आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने ग्वालियर में की समीक्षा बैठक, विकास कार्यों का लिया जायजा। प्रदेश में कुछ पंचायत और नगरीय निकायों के उपचुनाव के लिए आज मतदान। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश में जारी, राज्यपाल ने सागर जिले में यात्रा में लिया हिस्सा। और प्रदेश में कड़ाके की ठंड के बीच भोपाल और आसपास के जिलों में मानसून जैसी बारिश। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि जरूरतमंदों को रोजगार देना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए पर्यटन, वन, खनिज, उद्योग और सेवा क्षेत्र सहित सभी सेक्टर को शामिल कर रोजगार की कार्ययोजना बनाई जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ग्वालियर में आयोजित हुई संभागीय समीक्षा बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने संभाग की कानून व्यवस्था की समीक्षा भी बैठक में की। बैठक में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक में कहा कि इंदौर के हुकुमचंद मिल की तर्ज पर सरकार जेसी मिल श्रमिकों के स्वतत्वों का भी भुगतान कराएगी। श्रमिकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए कार्य योजना प्रस्तुत करने को मुख्यमंत्री ने कहा। बैठक में राष्ट्रीय राजमार्गों के नजदीक बसे गांवों को नेशनल हाईवे से कनेक्टिविटी देने, जल जीवन मिशन के कार्यों को विशेष अभियान चलाकर पूरा करने, खुले में मांस, मछली इत्यादि की बिक्री पर रोक लगाने, दतिया में रतनगढ़ बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना को पूरा करने, ग्वालियर भिंड 4 लेन राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण को धरातल पर लाने जैसे निर्देश दिए। इससे पहले मुख्यमंत्री ग्वालियर व्यापार मेले का उद्घाटन करते हुए कहा कि इस मेले को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मेले में विक्रय कर पर 50% की छूट रहेगी। नगरीय निकाय और पंचायतों के उप निर्वाचन के लिए मतदान आज हो रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने बताया कि पंचायतों में मतदान सुबह 7 बजे से 3 बजे तक और नगरीय निकायों में सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक हो रहा है। नगरीय निकायों की मतगणना और निर्वाचन परिणामों की घोषणा 9 जनवरी को सुबह 9 बजे से होगी। पंचायत उप निर्वाचन में पंचायत पद के लिए मतगणना मतदान के तुरंत बाद मतदान केंद्र में ही होगी। सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य की ईवीएम में की जाने वाली मतगणना 9 जनवरी को होगी। सरपंच और जनपद पंचायत सदस्य पद के निर्वाचन परिणामों की घोषणा 9 जनवरी और जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन परिणाम की घोषणा 11 जनवरी को की जाएगी। प्रदेश में 9,220 पंच, 56 सरपंच, 15 जनपद पंचायत सदस्य और 1 जिला पंचायत सदस्य के लिए उप निर्वाचन हो रहा है। इसी तरह विभिन्न नगरीय निकायों में 20 पार्षद पद के लिए उपनिर्वाचन हो रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिला जबलपुर, अशोकनगर, सीहोर, खंडवा के अतिरिक्त जिला पंचायत सदस्यों के निर्वाचन का संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है। अब मतदान 27 जनवरी को सुबह 7 बजे से 3 बजे तक होगा। कुल 4 जिला पंचायत सदस्यों का निर्वाचन होना है। सतना जिले में मतदान के दिन ग्राम पंचायत गुढ़ा, नाकौद, हिलौंधा और झूटा के लिए अवकाश घोषित किया गया है। शहडोल जिले में 4 सरपंच पद के अलावा धनपुरी नगरपालिका के वार्ड क्रमांक 8 के पार्षद पद के लिए मतदान हो रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया है कि प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का कार्य कल से शुरू हो रहा है। इसके तहत विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण की गतिविधियों के अंतर्गत राष्ट्रीय राजनीतिक दलों को मतदाता सूची के प्रारूप की सीडी दी जाएगी। साथ ही मतदान केंद्र और जिला स्तर पर मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा। 22 जनवरी तक प्रत्येक कार्य दिवस में बीएलओ अपने अपने मतदान केंद्रों पर उपस्थित रहकर मतदाताओं का नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए आवेदन लेंगे। 13 जनवरी और 20 जनवरी को विशेष शिविर लगाए जाएंगे। नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन की सुविधा प्रदान की गई है। ऑनलाइन आवेदन वोटर हेल्पलाइन ऐप और voters.eci.gov.in के माध्यम से किया जा सकता है। 8 फरवरी को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
प्रदेश में विकसित भारत यात्रा लगातार जारी है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने कल सागर जिले के ग्राम भापेल में आयोजित शिविर में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि योजनाओं के माध्यम से हितग्राहियों को सरकार आपके द्वार पहुंचकर लाभान्वित कर रही है। राज्यपाल का आज इंदौर जिले के मांगलिया में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने का कार्यक्रम है। धार जिले में धारेश्वर मंदिर परिसर में विधायक नीना वर्मा के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। 343 हितग्राहियों को प्रधानमंत्री स्वनिधि स्वरोजगार योजना, उज्ज्वला योजना, मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 1 करोड़ 15 लाख से अधिक के लाभ वितरित किए गए। डिंडौरी में कल ग्राम पंचायत चांद रानी, जनपद पंचायत समनापुर में जनमानस को शासन के द्वारा दी जाने वाली योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। गुना के आरून और बमोरी की ग्राम पंचायतों में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत खिरियादांगी और हिनौतिया में योजनाओं की जानकारियों से लोगों को अवगत कराया गया। मुरैना जिले के 7 विकासखंडों के 14 गांवों में कल यात्रा पहुंची। विकासखंड सबलगढ़ के ग्राम पिपरखान, खरौन, मोहना, जैतपुर आदि यात्रा पहुंची। प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। भोपाल समेत प्रदेश के अधिकांश इलाकों में आज सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई। भोपाल में कल देर शाम अचानक मानसून जैसी बारिश शुरू हो गई। करीब घंटे भर तक बारिश का सिलसिला चलता रहा। इसके साथ ही रायसेन, सीहोर और सागर समेत कई जिलों में भी बारिश हुई। मावठे की बारिश से प्रदेश में ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों तक प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में इसी तरह मौसम बने रहने का अनुमान व्यक्त किया है। दमोह, नौगांव, रीवा, सागर, भोपाल, गुना, ग्वालियर, इंदौर, रायसेन, रतलाम और उज्जैन में अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। भोपाल में दिन के तापमान में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। पन्ना में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं ठंड और कोहरे से लोगों का दिन जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। सुबह विजिबिलिटी करीब 30 मीटर तक रही। गुना जिले में भी कल दिन भर बादल छाए रहे। वहीं शाम होते ही ठंड के असर में वृद्धि होने लगी है। शिवपुरी जिले में कलेक्टर अत्यधिक ठंड और कोहरे को देखते हुए सभी शैक्षणिक संस्थानों के समय में परिवर्तन किया है। नर्सरी से कक्षा 5 तक की प्रातः 10 बजे से और कक्षा 6 से 12वीं तक की कक्षाएं भी सुबह 9 बजे के पूर्व संचालित न करने के निर्देश दिए गए हैं। महिला क्रिकेट में 3 मैचों की श्रृंखला का पहला टी20 मैच आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच डॉक्टर डी.वाई. पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी, नवी मुंबई में खेला जाएगा। मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। दूसरा और तीसरा मैच इस महीने की 7 और 9 तारीख को खेले जाएंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज रीवा के प्रवास पर रहेंगे। वे यहां 320 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। साथ ही संभागीय समीक्षा बैठक में हिस्सा लेंगे। छतरपुर जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों को आज और कल 2 दिवस के लिए बंद रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। शीतलहर को देखते हुए और बच्चों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन स्थगित किया गया है। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में आज दिव्यकला शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। भिंड में शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए सीएम राइज स्कूल आरंभ किए गए हैं, जिसमें हायर सेकेंडरी स्कूल फूफ, आकोड़ा, मालनपुर, दमोह आदि 7 सरकारी विद्यालयों को सीएम राइज स्कूल की सौगात मिली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख एल मांडविया का 7 जनवरी इंदौर को दौरा प्रस्तावित है। श्री मांडविया इंदौर भ्रमण के दौरान एमजीएम मेडिकल कॉलेज की स्थापना के 75वें वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित किए जा रहे हीरक जयंती समारोह में शामिल होंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।